का मकान। क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर की छत पर आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अब हमारा भी नया घर बन गया है। तुम जब चाहो हमारे घर हमारे साथ खेलने आ सकते हो। देखो बारिश भी आ गई, चलो छत पर जाकर नहाते हैं। हाँ चलो। देखो बच्चे कितने खुश हैं, आखिर हमारा 3 मंजिला घर बन ही गया। हाँ दीदी, तीनों बच्चे 3 मंजिला झोपड़ी की छत पर जाकर बारिश में खूब मस्ती करते हुए हंसी खुशी नहा रहे थे। लेकिन ये 3 मंजिला झोपड़ी कैसे बनी, जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। एक अमीर परिवार जो 1 मंजिला मकान में रहता था, लेकिन वह मकान बहुत बड़ा था। उसमें एक दिन, देखो बाहर बारिश हो रही है। हाँ मम्मी जी, चलो अच्छा है बारिश हो गई। बारिश का मौसम कितना अच्छा होता है, इसी बहाने गर्मी से भी थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ भाभी, बारिश का मौसम बड़ा रोमांटिक होता है। मम्मी, मुझे बाहर बारिश में जाकर नहाना है। नहीं बेटा, तुम्हें बारिश में नहीं नहाना है। लेकिन क्यों मम्मी? बेटा, ये इस मौसम की पहली बारिश और पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, उससे हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो बारिश में नहाना था। अरे देखो देखो कैसे गुब्बारे की तरह मुंह फुला लिया। कोई बात नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता, अभी तो बारिश का ही मौसम चलेगा। आए दिन बारिश भी आएगी, तुम तब नहा लेना। हाँ बिल्कुल सही कहा, आज बारिश आई है तो हम इसको ऐसे एंजॉय करते हैं। मैं अभी सबके लिए मस्त गर्मा गर्म चाय पकौड़े बना कर लाती हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। बारिश में चाय पकौड़े ना हो तो मजा ही नहीं आता। हाँ, चाय पकौड़ों का असली मजा तो बारिश में ही आता है। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सुमन सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती है और सभी आंगन में बैठकर बारिश का मजा लेते हुए पकौड़े एंजॉय करते हैं। सो रिलैक्सिंग। एक तरफ अमीर परिवार में कुछ ऐसा हाल था, वहीं दूसरी तरफ उसके सामने ही एक गरीब परिवार रहता था। वे 1 मंजिला झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वो घर बहुत छोटा था और उसमें सदस्य बहुत सारे थे। बारिश आने पर उनका कुछ अलग हाल था। दीदी बारिश आ गई, अब खाना कैसे बनेगा? कुछ नहीं, बस आज घर के अंदर ही चूल्हा लगाना होगा। हाँ दीदी, अब बारिश के मौसम में तो हमें घर के अंदर ही खाना बनाना होगा। मैं भी तैयारी करती हूँ। छोटी बहू घर के अंदर ही चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है, जिसकी वजह से पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। इस धुएं ने तो मेरी आज जान ही निकाल देनी है। माफ करना मम्मी जी, लेकिन आज बारिश आ रही है, इसीलिए हम बाहर खाना नहीं बना सकते, तो आज हम इसी वजह से घर के अंदर खाना बना रहे हैं। बेटा हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ इसमें तेरी कोई गलती नहीं। अब 1 कमरे जितना घर है उसमें परेशानी तो होती ही है। हाँ माँ, मेरी आंखों में धुआं जा रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है। बस बेटा 2 मिनट की बात है, खाना बस बनने ही वाला है। थोड़ी देर आंख बंद करके लेट जाओ। ऐसे रहने की अब हमें आदत डालनी होगी। अभी तो बारिश बहुत लंबी चलेगी, ये तो बस शुरुआत है। हाँ, आदत तो डालनी ही होगी। बारिश में हम बाहर भी नहीं जा सकते और घर में भी रहना मुश्किल हो जाता है। बारिश में तो बस समस्या ही समस्या होती है। जैसे तैसे घर के अंदर खाना बनाया जाता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद जब दोबारा बारिश आती है तो अमीर घर में, मम्मी मैं आज तो नहा सकता हूँ ना? देखो आज भी कितनी तेज बारिश आ रही है, मुझे बारिश में नहाना है। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल तुम नहा सकते हो। चलो जल्दी छत पर चलते हैं। ये चलो चलो चलो, आज तो बारिश में मैं भी नहाऊंगी। बारिश में नहाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ चलो सब ऊपर चलते हैं। सभी छत पर जाते हैं और बारिश में नहाने लगते हैं। ये मम्मी देखो कितना मजा आ रहा है। हाँ देख रही हूँ, जरा आराम से नहाओ। अरे भाभी आप वहाँ क्यों बैठी हो, आओ ना आप भी हमारे साथ नहाओ। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों नहाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे भाभी चलो जल्दी, ऐसा बैठने में क्या ही मजा, असली मजा तो बारिश में नहाने का है। रिया जबरदस्ती सुमन का हाथ पकड़कर उसे बारिश में ले जाती है और फिर सभी खूब मौज मस्ती करते हुए बारिश में नहाते हैं। उन्हें ऐसे छत पर मस्ती करते हुए सामने से पिंकी और मोनू देख रहे थे। देखो वो सभी बारिश में कितने मजे कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो छत ही नहीं है। हाँ सही कहा, लेकिन मुझे भी उनकी तरह बारिश में नहाना और खूब मस्ती करनी है। हाँ मुझे भी। पिंकी और मोनू अपनी मम्मी के पास जाते हैं, जहाँ पर उनके घर में पानी भरा हुआ था और सभी बाल्टियों से पानी भर भर के घर से बाहर निकाल रहे थे। मम्मी हमें भी बारिश में नहाना है।
बेटा अभी नहीं, अभी पहले हमारी मदद करो। देखो बारिश का कितना पानी घर के अंदर आ गया है। लेकिन मम्मी हमें बारिश में नहाना है। नहीं बेटा, हमें परेशान मत करो। तुम देख रहे हो ना घर में कितना पानी आ गया है। अगर हमने जल्दी से बाहर नहीं निकाला तो घर का सारा सामान खराब हो सकता है। देखो अभी तुम जल्दी से हमारी पानी बाहर निकालने में मदद करो। हाँ जल्दी करो बच्चों, नहीं तो तुम्हारी किताबें भी खराब हो जाएंगी। सभी धीरे धीरे बारिश का पानी घर से बाहर निकाल रहे थे। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत देर हो जाती है और लास्ट में आखिरकार पानी निकल ही जाता है। हाँ शुक्र है सारा पानी बाहर निकल गया। हाँ लेकिन मेरी कमर पूरी तरह टूट गई है। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ भाभी मैं भी बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। कुछ ज्यादा ही कसरत हो गई आज। हमारा काम खत्म हो गया, चलो अब हम बारिश में नहाते हैं। हाँ चलो चलते हैं। दोनों बच्चे जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अब तो बारिश बंद हो गई थी, जिसे देखकर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। अब तो बारिश ही नहीं आ रही, अब क्या फायदा। जब बारिश आ रही थी तब हमें काम करना पड़ा और अब काम खत्म हुआ तो बारिश ही चली गई। हाँ मेरा बारिश में खेलने का बहुत मन था। कोई बात नहीं, ऐसे उदास नहीं होते। जब इस बार दोबारा बारिश आएगी तो हम जरूर नहाएंगे। दोनों बच्चे अपने मन को बहला फुसलाकर वापस घर के अंदर चले जाते हैं। उनके पति घर वापस लौटते हैं तो वे भी बारिश में बुरी तरह भीग चुके थे। अरे आप तो बुरी तरह भीग गए हैं, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए नहीं तो ठंड लग जाएगी। हाँ मेरे कपड़े दे दो। सर्दी तो आपको लग ही गई है। आप जब तक कपड़े बदल लीजिए तब तक मैं काढ़ा बना देती हूँ। भाभी मेरे लिए भी बनाना जरा। हाँ हाँ बिल्कुल। नेहा उन्हें काढ़ा बना कर देती है और दोनों कपड़े बदल कर काढ़ा पीते हैं। किसी के लिए बारिश खुशियों का मौसम होता है और किसी किसी के लिए तो दुखों की बौछार लाता है। हाँ अब हमें ही देख लो, एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से उसमें छोटी सी झोपड़ी, उस झोपड़ी में गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। खाना भी चूल्हे पर अंदर ही बनाना पड़ता है। उसकी वजह से तो मेरा सांस लेना ही दुश्वार हो जाता है। ऊपर से इतना बड़ा परिवार, वो भी एक छोटी सी झोपड़ी में। हाँ माँ, हमारे पास अच्छा घर नहीं है इसलिए हमें इतनी परेशानी होती है। एक तो घर भी हमारा इतना छोटा सा है, ज्यादा जगह भी नहीं है। कम जगह में गुजारा करना पड़ा मुश्किल है। काश हमारे पास ज्यादा जगह होती। वैसे हमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं, हम चाहे तो अपने मकान को 3 मंजिलों में बना सकते हैं। हाँ भाभी आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। सो तो है। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर में, इतने दिनों से घर में रह रहकर मैं तो बोर हो गई हूँ। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कहीं बाहर जाने का। मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन बाहर तो बूंदाबांदी हो रही है। अरे तो क्या हुआ, सिर्फ बारिश की वजह से अपना मन मारने की क्या जरूरत है। मैं हूं ना, मैं तुम सबको लेकर चलता हूँ। क्या सच में भैया? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से सब तैयार हो जाओ, फिर गाड़ी में चलेंगे। गाड़ी में कोई परेशानी नहीं होने वाली। ओह भैया थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। वो तो मैं हूँ ही। सभी तैयार हो जाते और गाड़ी में बैठकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते, पर गरीब परिवार के लिए बारिश का होना ना होना बराबर ही था। वहीं दूसरी तरफ अमीर फैमिली को बारिश में कोई परेशानी नहीं होती थी, बल्कि सभी बारिश को बहुत अच्छे से एंजॉय करते और सभी बाहर घूमने के बाद घर वापस आ जाते हैं। सच में भैया आज तो मजा आ गया। हाँ मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब बस जाकर सोऊंगी। सभी सो जाते हैं। एक दिन शीला विमला से मिलने उसके घर जाती है। विमला बहन, तुम्हारे घर के बाहर तो कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, तुम ऐसे कैसे रह पाते हो? ऐसे तो घर में भी पानी चला जाता होगा। हाँ बस क्या बताएं शीला बहन, बहुत बुरा हाल है, बड़ी परेशानी होती है हमें। हमारे पास पैसे भी नहीं है कि घर को ही ठीक करवा सके। अगर तुम कहो तो मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी समस्या तो हल हो जाएगी। विमला शीला से पैसे लेने के लिए बिल्कुल मना कर देती है और शीला उनका हाल देखकर बहुत दुखी थी। जब वह घर जाती है तो सबको इस बारे में बताती है। सच में बारिश के मौसम में उन्हें कितनी परेशानी होती है। हमें तो बारिश में कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें देखो। हाँ मम्मी, सच में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप कहे तो हम उनकी कुछ मदद करें। मैंने विमला से कहा था, लेकिन उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया।
अरे लेकिन उन्हें पैसे देने ही क्यों हैं? अपने घर का खुद देखेंगे, उन्हें जैसे करना है। यहाँ कोई पैसे बांटने का काम थोड़ी चल रहा है कि हमारे पास बस ऐसे ही पैसे आ गए और हम उन्हें यूं ही दे देंगे। अरे कभी तो दूसरों के बारे में कुछ सोच लिया कर। अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो अपना कभी नहीं सोच पाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि आप जरा दूसरों के बारे में ना कम ही सोचा करो। बाकी सभी को विमला के परिवार वालों के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन सुमन वो तो थी ही घमंडी। वो कभी किसी की मदद करने के लिए या उसके बारे में नहीं सोच सकती थी। वहीं दूसरी तरफ विमला के घर में आज फिर से घर में पानी भर गया। हाँ मम्मी जी, हम अभी पानी निकालते हैं। सब पानी निकाल ही रहे थे तभी विमला आगे कहती है, और घर के बाहर तो पानी खड़ा ही हुआ है, वो तो जरा भी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसकी वजह से कितने मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। हाँ, तब रात में मच्छर कितना परेशान करते हैं। हाँ, इतने मच्छर हैं कि अगरबत्तियां भी काम करना बंद कर रही हैं। सभी पानी में भीगे हुए थे और पानी बाहर निकाल रहे थे। बच्चे भी पानी में गीले हो रखे थे। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हुआ बेटा? नेहा पिंकी के माथे पर हाथ लगाकर देखती तो उसे पता चलता है कि पिंकी का सर तो बुरी तरह तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। क्या कहा, बुखार? हाँ दीदी, आप अभी इसी वक्त पिंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाइए। हाँ, तुम घर का ध्यान रखना। हाँ दीदी, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, आप जाइए। नेहा बिना कुछ देरी किए पिंकी को डॉक्टर के पास ले जाती है। देखिए, इन्हें बहुत तेज बुखार है, आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। बारिश का मौसम है, इन्हें पानी से दूर रखिएगा। और ऐसे में बहुत से मच्छर भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगी। मैंने 1 हफ्ते की दवाई दे दी है, अगर आराम नहीं हुआ तो इनके बाद टेस्ट होंगे। जी। नेहा पिंकी को लेकर घर वापस आती है। क्या कहा दीदी डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ध्यान रखने के लिए कहा है, बारिश में भीगे ना। और ये सब बारिश के पानी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि बार बार हमारे मकान में पानी भर जाता है और इसी वजह से आसपास मच्छरों ने डेरा जमाया हुआ है। हमें कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हम सब बीमार हो जाएंगे। शाम को उनके पति घर वापस लौटते हैं। हमारी तो नौकरी ही चली गई। क्या? हाँ, हमें काम से निकाल दिया है। अब सब कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ हम घर को ठीक करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उल्टा परेशानियां तो और बढ़ती ही जा रही हैं। पता नहीं सब कैसे होगा। लगता है हमें भी कहीं न कहीं काम ढूंढ लेना चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। घर में परेशानी का माहौल छाया हुआ था। जब ये बात शीला को पता चलती तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। वो इस बारे में अपने बेटे से बात करती है। बेटा, क्या हम इसमें उनकी मदद कर सकते हैं? वो लोग बहुत परेशान हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, वो लोग खुददार हैं, पैसे तो नहीं लेंगे, लेकिन मैं उनके लिए कहीं काम के बारे में बात कर सकता हूँ। ठीक है बेटा। मोहन उनके लिए नौकरी का इंतजाम करता है। शीला ये बात उन्हें बताने जाती है। देखो, वहाँ पर बहुत अच्छी पगार मिलेगी। मेरे बेटे ने तुम सबके लिए नौकरी की बात कर ली है। शुक्रिया शीला बहन, आपने हमारे घर के बारे में इतना सोचा। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुसीबत में आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। शीला देखती है कि नेहा बहुत परेशान है। क्या बात है बेटा? आंटी जी, दोनों बच्चों की तबीयत बहुत खराब है। सब बारिश का पानी भरने से हो रहा है, इनकी तबीयत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। हाँ आंटी जी, बार बार पानी भरने और मच्छर होने की वजह से तबीयत में कोई सुधार नहीं, उल्टा तबीयत और बिगड़ती जा रही। हम तो बड़े हैं फिर भी काम चला ले, लेकिन बच्चों का कैसे होगा? इन्हें बहुत परेशानी होती है। उनकी ये समस्या देखकर शीला उन्हें एक सुझाव देती है। देखो बेटा, कुछ दिन बच्चों को मेरे यहाँ रहने दो। नहीं नहीं आंटी जी, हम आपको ऐसे परेशान नहीं कर सकते। बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अभी तुम्हें बड़ी परेशानियां हो रही हैं। कोई बात नहीं, बच्चे कुछ दिन वहाँ रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इस तरह तुम अपने काम पर भी ध्यान दे सकती हो। शुक्रिया आंटी जी, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह चारों पति पत्नी, उनकी ननद, पलक, सभी को शीला के बेटे की मदद से एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। अब सभी अक्सर काम पर जाया करते थे और वहीं दूसरी तरफ उनके दोनों बच्चे का ख्याल शीला रख रही थी। लेकिन सुमन को उनसे बहुत चिढ़ होती थी। पता नहीं मम्मी जी को कौन सा नया शौक चढ़ा हुआ है, किसी को भी घर में ले आती हैं। पता नहीं ये फटीचर और कितने दिन हमारे घर में रुकेंगे। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे, आंटी मुझे थोड़ा और खाना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ क्या फैक्ट्री खोली है जो तुम्हें और खाना चाहिए? जितना मिला है चुपचाप उतना ही खा लो। हमारे यहाँ आकर ज्यादा फरमाइशें करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर पिंकी सहम जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती कि बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए? मैंने इसमें गलत ही क्या कहा है, सच ही तो कहा है। मेरे बस की नहीं है आपकी तरह इतने ड्रामे करना। इतना कहकर सुमन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। वो जरा ऐसी ही है, सभी से ऐसे ही बोलती है, उसकी बात का बुरा मत मानना। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब सुमन की तबीयत थोड़ी खराब थी तब वह हॉल में जा रही थी, लेकिन उसका सिर घूमता है और वो गिर जाती है। वहीं सामने उसका बेटा मोबाइल में गेम खेल रहा था। सोनू बेटा जरा मुझे पानी देना। नहीं मम्मी, अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सोनू एक बार पलट कर भी नहीं देखता, लेकिन तभी वहाँ पिंकी आ जाती है और सुमन को ऐसे परेशान देखकर उसे जल्दी से पानी पिलाती है। लीजिए आंटी, पानी पी लीजिए। तब पिंकी शीला को बुलाती है और डॉक्टर सुमन का चेकअप करके जाते हैं। डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारा बीपी लो हो गया था, अपना ध्यान रखा करो। आज तो तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। शुक्र है कि पिंकी ने तुम्हें सही समय पर देख लिया। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने उस छोटी बच्ची को हमेशा कितना भला बुरा कहा और उसने मेरी आज कितनी मदद की। मेरे बेटे ने तो मुझे मुड़कर भी नहीं देखा और उस बच्ची ने आज मुझे संभाल लिया। देखा, इसीलिए जब भी लोग परेशानी में होते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ इन बच्चों ने कितनी परेशानी झेली होगी। ये भी मेरे बच्चे की तरह ही है। अब से मैं भी इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसके बाद सुमन का दिल दोनों बच्चों के लिए जरा नरम हो जाता है और उस दिन के बाद से वह उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। दोनों बच्चे अब बिल्कुल ठीक हो गए थे कि एक दिन, आंटी जी, सुमन, आप दोनों ने हमारे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। नहीं नेहा, ऐसा मत कहो, बल्कि मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले कितनी गलत थी और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और ये बात मुझे किसी और ने नहीं, तुम्हारी बेटी ने ही सिखाई है। चलो, सब अच्छा हो गया। और बेटा, काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ आंटी जी, अब तो बिल्कुल हमने पैसे भी बचा लिए और हम अपना घर बनवा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। नेहा दोनों बच्चों को वहाँ से अपने घर ले आती है और अब उनका मकान बनना भी शुरू हो गया था। उन्होंने ईंटों और चिकनी मिट्टी की मदद से अपनी 3 मंजिला झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। हमारी ये झोपड़ी बन गई तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, बल्कि हमारे पास बहुत सारी जगह हो जाएगी। हम सबसे नीचे रसोई घर बनाएंगे और ऊपर पहले और दूसरे मंजिल पर हम खुद रहेंगे। हाँ, ज्यादा नहीं तो हमारी छोटी सी 3 मंजिला झोपड़ी बन जाएगी, तो हमें बारिश में भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी बहुत खुश थे और कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उनकी 3 मंजिला झोपड़ी बन ही जाती है। अब तो हमारी छत भी बन गई। अब से हम बारिश में छत पर नहाएंगे। हाँ, अब हम बारिश में परेशान नहीं बल्कि उसको एंजॉय करेंगे। वहाँ पर सोनू भी पिंकी और मोनू के साथ खेलने आता है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी घर की छत पर आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अब हमारा भी नया घर बन गया है। तुम जब चाहो हमारे घर हमारे साथ खेलने आ सकते हो। देखो, बारिश भी आ गई। चलो छत पर जाकर नहाते हैं। हाँ चलो। चलो, अब बच्चों को बारिश का पानी निकालने की बजाय बारिश में मस्ती करने का मौका मिल ही गया। हाँ दीदी, हमारी 3 मंजिला झोपड़ी आखिर बन